चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्या दिया गया था? इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था dx अपॉन लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, अंडर रूट लिखा गया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो इंटीग्रेट करने के लिए अब आप क्या करो कि इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन सोचना होगा, यानी कि कुछ एक्स का ऐसा वैल्यू रखा जाए जिससे आगे बढ़ने का रास्ता मिले। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स की जगह पर मैं लिख देता हूँ ए साइन थीटा। एक्स जब रख दिया जाए ए साइन थीटा, मतलब अब देखिए पहले क्वेश्चन जो था वो एक्स में थे, कहीं भी थीटा नहीं लिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको थीटा के फॉर्मेट में लेकर जाना होगा। तो क्या किया जाए, इसके लिए डिफरेंशिएट सबसे पहले किया जाए तो डी एक्स जब लिखा जा सकता है, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और थीटा के लिए आप लिख सकते हो डी थीटा। मतलब अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को हम लोग को थीटा के टर्म में लेके चले जाने हैं। डी एक्स जब लिखा जा सकता है ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स जगह पर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। यहाँ इस एक्स पर जब आप रखोगे ए साइन थीटा टू, ठीक है ना, और अंडर रूट जो लिखा गया था वो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ था ए स्क्वायर, यहाँ पर जब आप रखोगे तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस ए से एक ए कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग टर्म बचेगा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए ए इंटू आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ भी है, अब जब ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो वो आएगा ए, और अंडर रूट यहाँ से रिमेनिंग टर्म बचेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। नाउ फर्दर अगर बात किया जाएगा, ठीक है, तो अब आप क्या करो कि यहाँ से, ठीक है ना, कॉस थीटा दी थीटा को एज इट इज रहने दिया जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू रहने दिया जाए साइन स्क्वायर, और देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट जब लिया जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू ओनली कॉस, इस कॉस से इस कॉस को काट दिया जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या होंगे, ठीक है ना, तो जो रिमेनिंग टर्म है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से लिखा जा सकता है हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच रहे हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहली बात, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए वो 1 बाई ए स्क्वायर बाहर कर दिया जाए। यहाँ देखिए डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 बाई ए स्क्वायर इंटू देखिए 1 बाई साइन दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, सो आप यहाँ से लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा थीटा। नाउ अगर मैं बात करूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखा जाता है, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 बाई ए स्क्वायर इंटू माइनस कॉट थीटा प्लस सी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए पहले की अगर बात किया जाएगा तो पहले हम लोगों ने क्या किया था कि एक्स पर रखा था ए साइन थीटा, लेकिन अब यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए देखिए साइन थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है एक्स बाई ए, तब क्या करो यहाँ से आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो कॉस थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो अंडर रूट लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका ए, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब चलिए फाइंड आउट करना है हमें कॉट थीटा का वैल्यू, तो कॉट थीटा इक्वल टू लिखा जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखा जाता है। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू आया है वो हमारा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और साइन थीटा का वैल्यू है एक्स वाई, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि कॉट थीटा का हमारा सही आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तब आप क्या करो यहाँ पर रखा जा सकता है ना,
कि कॉट थीटा के जगह क्या लिख सकते हो आप, देखिए -1/a², और कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से रखा जा सकता है √a² - x² / x + c इज़ आवर राइट आंसर।